गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चौथी कक्षा का चौथा पाठ वाक्य करेंगे। ये व्याकरण भाग का पाठ है। वाक्य जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा करेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? जब हम शब्दों को लिखते हैं, शब्दों के मेल को लिखते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे कि आपको पता है कि वर्णों का सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जब हम वर्णों के सार्थक मेल को लिखें तो वह शब्द बन जाते हैं। उसी प्रकार शब्दों के सार्थक अर्थात सही क्रम में लिखकर सही वाक्य का निर्माण होता है। सही वाक्य से ही आप उसके सही अर्थ को समझ सकते हैं। इसीलिए शब्द क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जिस प्रकार वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, उसी प्रकार शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यहाँ ऊपर बातचीत दी गई है, वार्तालाप। ये हम पढ़ते हैं क्या है। इसमें 3 है, मोहित, रोहित और सायना। मोहित, रोहित और सायना। मोहित कहता है, रोहित जा रहे हो तुम कहाँ? रोहित, मोहित ने तुम्हारी बात नहीं समझा। सायना, अरे रोहित, मोहित पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मोहित कहता है, बिल्कुल सही सायना, यही मैं कह रहा हूँ। रोहित, लेकिन मोहित गलत वाक्य बोल रहा है। सायना, क्योंकि मोहित ने शब्दों के सही क्रम का ज्ञान नहीं है। मोहित ने पूछा, रोहित जा रहे हो तुम कहाँ? जबकि शब्दों का सार्थक समूह क्या है? मोहित, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या बोलेंगे? वाक्य। जैसे कि शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उसी प्रकार वाक्य के भी 2 भेद होते हैं, सार्थक वाक्य और निरर्थक वाक्य। यहाँ आपकी पुस्तक में सार्थक शब्द लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आएगा सार्थक वाक्य और दूसरा निरर्थक वाक्य। सार्थक वाक्य क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो सार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे दीप्ति प्रतिदिन विद्यालय जाती है। दीप्ति प्रतिदिन विद्यालय जाती है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। तो इन सभी वाक्यों का एक अर्थ निकल रहा है, हमें समझ में आ रहा है यह क्या कह रहा है हमें वाक्य। तो ये वाक्य कौन सा हुआ? सार्थक वाक्य। उसके बाद है निरर्थक वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, उन्हें निरर्थक वाक्य कहते हैं। जिनका कोई अर्थ न निकले। जैसे विद्यालय जाती है दीप्ति प्रतिदिन। विद्यालय जाती है दीप्ति प्रतिदिन, जबकि हमें ये लिखना चाहिए था दीप्ति प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो ये शब्दों का एक सार्थक समूह नहीं है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? निरर्थक वाक्य। पार्क खेल रहे में है बच्चे, तो ये भी शब्दों का एक सार्थक समूह नहीं है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? निरर्थक वाक्य। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जिनका कोई अर्थ निकले वो होते हैं सार्थक वाक्य, और जिन वाक्यों का कोई अर्थ न निकले वो होते हैं निरर्थक वाक्य। उसके बाद है वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक वाक्य लिखा हुआ है, उसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय।
उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, और विधेय, जिसे हम इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात कही जा रही है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे वाक्य है रोनित खेलने जाएगा, तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या है? रोनित, क्योंकि इस वाक्य में रोनित की बात हो रही है। प्रीति पढ़ाती है, इस वाक्य में प्रीति की बात हो रही है, तो हमारा उद्देश्य क्या है? प्रीति। राधा को बाजार जाना है, तो इस वाक्य में राधा की बात हो रही है, तो इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? राधा। अगर इसमें जो उद्देश्य रोनित है तो बाकी का क्या होगा? विधेय। प्रीति इसमें उद्देश्य है, तो विधेय क्या है? पढ़ाती है। उपयुक्त तीनों वाक्यों में रेखांकित शब्दों को देखो। इनमें पहले वाक्य में रोनित, दूसरे में प्रीति और तीसरे वाक्य में राधा की बात की जा रही है। अंत इनमें रोनित, प्रीति और राधा तीनों उद्देश्य हैं। बच्चों, एक बात को दिमाग में रख लो कि जिस की बात हो रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, अर्थात जिसकी बात कही जा रही है, वो होता है उद्देश्य। जैसे मैं कहूँ रमन खेल रहा है, तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या होगा? रमन खेल रहा है, क्या है? विधेय। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह विधेय होता है। जैसे लाल किला दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, तो इस वाक्य में जो लाल किला है वो हमारा उद्देश्य है। दिल्ली में है क्योंकि लाल किले की बात हो रही है, तो वो हमारा उद्देश्य है। दिल्ली में है वो है विधेय। गाड़ी तेज चल रही है, इसमें बात हो रही है गाड़ी की। गाड़ी तेज चल रही है, तो हमारा गाड़ी क्या हुआ? उद्देश्य, और तेज चल रही है विधेय, क्योंकि जिसके बारे में जो बात कही जा रही हो वो होती है विधेय। बच्चा हंस रहा है, बच्चा हमारा है उद्देश्य, हंस रहा है विधेय। उपयुक्त तीनों वाक्यों में रेखांकित शब्द लाल किले, गाड़ी और बच्चों के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यह विधेय है। बच्चों, उद्देश्य होता है जिसकी बात हो, विधेय होता है जो बात हो वो विधेय होता है।